क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। आप कई दिन बाद आए, सब खैरियत थी? एक्चुअली मिराल की तबीयत ठीक नहीं थी। शी इज एक्सपेक्टिंग। सच? माशाल्लाह, आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू। तुम्हें भी मुबारक हो। हिसार की बेल अप्रूव हो गई है। क्या हुआ? खुशी नहीं हुई? समझ नहीं आ रहा कि इस बात पर खुश हूँ या रहूं। मेरा भाई जेल से छूट गया, खुशी की बात तो है, लेकिन मेरे शौहर का कातिल बच गया। अब इस पर क्या कहूँ? अनाया, वो एक जज्बाती हादसा था, लेकिन इस वक्त तुम्हारी गुमशुदगी पूरी फैमिली के लिए एक मम्मा बन गई है। कल हिसार मिला था मुझे, और मुस्तकिल वो ये जांचने की कोशिश कर रहा था कि क्या मैं जानता हूं तुम कहां पे हो। तो बता देते उसे कि मैं यहाँ इस जगह हूँ, जाओ जाके मार दो उसे भी। उनकी इज्जत पर लगा धब्बा शायद मेरे खून बहने से ही साफ हो जाए। अगर यही करना होता मुझे तो यहां तो मैं ना छुपाता। नायाब, पुप्पो, इस तरह सड़कों की खाद चलने से थोड़ी अनाया मिल जाएगी। जब कोई साथ ना दे तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो माँ हूं ना। मेरे दिल को एक पल चैन नहीं आता, इसलिए निकल जाती हूँ सड़कों पर अनाया को ढूंढने के लिए। पुप्पो, अनाया जहां भी है महफूज है। क्या? ये क्या कह रहे हो? इसका मतलब है तुम जानते हो कि अनाया कहाँ है ना? बताओ, अरे खुदा के वास्ते मुझे बताओ कि अनाया कहाँ है। बताओ ना मुझे, अनाया कहाँ है? मैं आपको नहीं बता सकता इस वक्त। क्यों नहीं बता सकते कि कहाँ है? पुप्पो, हिसार को पहले ही मुझ पर शक है। अगर उसको जरा सी भी भिनक पड़ गई तो अनाया फिर महफूज नहीं रहेगी। मैं तुमसे वादा कर, कसम खाती हूँ मैं किसी को नहीं प्लीज ये बताऊं। मत करें, प्लीज ये मत करें। मैं वादा कर रहा हूँ आपको 1-2 दिन में उससे मिलवा दूंगा, लेकिन फिलहाल नहीं मिलवा सकता। वादा करो, तुम मुझसे वादा करो कि मुझे अनाया से मिलवाओगे। कैसी है अनाया? अनाया ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, मैं मिलवा दूंगा आपको। आप घर जाइए, मुझे एक बिजनेस मीटिंग में जाना है। ठीक है, तुम जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मिराल, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था और आरिफ ने भी एकदम बात क्यों बदल दी? आंटी, आरिफ के फोन पे जासिम की कॉल आई थी। स्पीकर ऑन था तो मैंने सुन लिया कि वो किसी जीशान के फ्लैट पर ठहरे हुए हैं। उनके वहां छुपने का कहीं तुमने अहमद और हिसार को तो नहीं बता दिया था? बिल्कुल ठीक पते पर आखिर वो कैसे पहुंचे? मिराल, अगर ये बात बिल्कुल ठीक है तो मेरी बात गौर से सुन। गलती से भी आरिफ को इस बात का पता ना चले, वरना पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। आखिर वो दोस्त थे। आंटी, तो मैं और क्या करती? अगर मेरा शौहर मुझे इग्नोर करेगा तो मैं हर उस चीज को रास्ते से हटाऊंगी जो हमें दूर कर रही है। तो मैंने भी बस वही किया। हमारा हनीमून, शॉपिंग, दावतें सब उन दोनों की वजह से खराब हुई। तो तुम्हें अपनी शॉपिंग किसी की जिंदगी से ज्यादा अजीज है? अरे वो तो मुझे पता नहीं था कि उन लोगों ने। कैसे नहीं पता था तुम? सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ये कर सकती। वो रहमा भाभी बार बार कॉल कर रही थी तो। अरे भाग लगी रहमा भाभी। तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। वो मेरा दोस्त था। मेरे दोस्त की मुखबरी मेरे घर से हुई है और वो मारा गया है। इस गिल्ट के साथ कैसे जी पाओगी तुम या मैं? आरिफ, आराम से बात करो। तुम जानते भी हो कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी तबीयत का ही ख्याल है मुझे। वरना इस वक्त जितना गुस्सा मुझे है मैं इसको जान से मार देता। होश से काम लो। होश ही तो नहीं है मुझे। तुमने जो किया है ना मेरे साथ, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आरिफ, कभी नहीं। आरिफ, इतनी सी बात की इतनी बड़ी सजा? She's pregnant. बीपी लो है और इंजेक्शन और ड्रिप्स वगैरह लगाएंगे इन्हें, तो आज रात इनको यहीं एडमिट करना पड़ेगा।
शुक्र है कि आप मुझे ले गए थे और ये ड्रेस मिल गया, वरना मेरा फंक्शन तो रह ही जाता। मेरे होते हुए मेरा कोई फंक्शन मिस नहीं हो सकता। थैंक यू। इस वक्त आपने अनाया को अकेले आरिफ के साथ कैसे भेज दिया अम्मी? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? उसकी यूनिवर्सिटी का फंक्शन था तो यूनिवर्सिटी का फंक्शन खानदानी वैल्यू से ज्यादा अहम है क्या? आप मुझे कॉल करती। हिसार कहाँ था, उसे क्यों नहीं कहा आपने? हिसार का कोई पता होता है? घर पर था नहीं, मैंने उसे फोन किया तो फोन भी ऑफ जा रहा था। हद है अम्मी आपकी भी, पता नहीं ये सब आप कैसे कर लेती हैं, हर किसी पर भरोसा कर लेती हैं। अरे इसमें भरोसे की क्या बात है? आरिफ कोई गैर है क्या? उस दिन सिर्फ मेरे साथ बाहर जाना बुरा लगा था, और आज ये बेचारी इस हालत में हॉस्पिटल में है मेरे साथ, सिर्फ अपने भाइयों की वजह से। कैसा फील कर रही हो? तुम्हारे इतने एहसानों का बदला मैं तन्हा कैसे उतारूंगी आरिफ?